Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education. In this video, we are going to learn how to read the files from Spark and how to handle the corrupt files using Spark. तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने पाईचार्म को इंस्टॉल किया हुआ है और पाईचार्म के अंदर हमने स्पार्क को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर दिया है और यहाँ पे हम पाइथन प्लस स्पार्क को यूज़ करके हम अपनी फाइल्स को रीड करने जा रहे हैं और कैसे हम करप्ट फाइल्स को हैंडल करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने एक फ़ाइल बनाई है file.csv। इसको मैंने यहाँ पे एक रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में स्टोर करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स है आईडी, नेम और एज, और यहाँ पर 5 रोज़ है डेटा की। तो अगर आप इस वाली 4th वाली रो में देखेंगे कि जिसमें 4 डेविड है, उसके बाद हमने कुछ एंट्री नहीं लिखी है। और यहाँ पे अगर आप 5th लाइन में देखेंगे तो हमने 5 जो न्यूमेरिकल होना चाहिए था उसकी जगह पे हमने 5 इंग्लिश में लिख दिया है। तो ये बेसिकली एक करप्ट फाइल बन जाती है। तो हम देखेंगे इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉम पाईस्पार्क .sql इंपोर्ट स्पार्क सेशन। तो सबसे पहले हम एक स्पार्क सेशन को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर और हम स्पार्क को इनिशलाइज करते हैं। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप का हम कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि करप्ट। ये मैंने ऐप का नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं इसका जो मास्टर है, क्योंकि अभी हम लोकल में इसको बिल्ड कर रहे हैं तो मास्टर में मैं लोकल के सारे थ्रेड्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो लोकल स्टार्ट कर दिया मैंने और गेट और क्रिएट। तो यहाँ से हम इस टाइप से स्पार्क का हम सेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब स्पार्क को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। हम स्पार्क डॉट करके हम जो मेथड्स वगैरह होते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैं एक स्कीमा डिफाइन कर लेता हूँ। स्ट्रक्ट टाइप, इसके अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे। अब जो हमें स्कीमा बनाना है उस फाइल के अकॉर्डिंग बनाना है, file.csv के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट फील्ड लेते हैं। इसका नाम हो गया आईडी। इसका जो टाइप होगा डेटा टाइप वो हो गया इंटीजर टाइप और नलेबल में हम ट्रू कर लेते हैं। तो इंटीजर टाइप मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ तो सब एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि ये लिस्ट है। यहाँ पे कोमा सेपरेटेड फील्ड्स जाएंगी। तो यहाँ पे जाएगा नेम विच इज़ स्ट्रिंग टाइप, नलेबल ट्रू कर दिया है। अभी हम यहाँ पे नलेबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करते हुए जा रहे हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उस नलेबल को अगर हम फॉल्स कर देंगे तो नलेबल फॉल्स हो जाएगा। तो वो हम एज़ पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। आईडी हो गया, नेम हो गया और एज हो गया। एज को भी अभी हम स्ट्रिंग टाइप कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी दिए हुए हैं 25 लाइक दैट। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप करके इसको ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है स्कीमा बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीड करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पाथ रेफरेंस। तो यहाँ से मैं एब्सोल्यूट पाथ इसका कॉपी कर लेता हूँ। तो हम इसको बोल देंगे df रीड डेटा फ्रेम रीड इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड ऑप्शंस। अब हम ऑप्शंस देना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई करने जा रहा हूँ। एक तो मैं हेडर को ट्रू कर रहा हूँ कि मुझे हेडर चाहिए अपने आउटपुट में, राइट। फिर हमें मोड यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अभी हम मोड के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से मोड होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और यहाँ पे हम .csv करके हमने जो पाथ था कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम रीड हो गया और डेटा फ्रेम रीड डॉट शो, ठीक है। तो अभी हम मोड्स देखते हैं। 3 टाइप के मोड्स होते हैं स्पार्क में जब हम फाइल को रीड करते हैं। एक तो हमारा परमिसिव मोड होता है जो कि करप्ट फाइल्स को अलाउ कर देता है और उसको हम किसी कॉलम में भी स्टोर कर सकते हैं।
उसके अलावा एक हमारा होता है फेल फास्ट मोड, कि मतलब उसको जब भी CSV फाइल या JSON फाइल के अंदर कोई भी करप्ट रिकॉर्ड मिलेगा तो वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर होता है हमारा ड्रॉप मालफॉर्म्ड। उसमें क्या होता है कि जो हमारे करप्ट रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे ड्रॉप हो जाते हैं और हमें फाइनल जो आउटपुट मिलता है उसमें हमारे करप्ट रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं होते हैं, नॉन करप्ट रिकॉर्ड्स ही हमें मिलते हैं। तो अभी हम परमिशन वोट पे इसको ट्राई करते हैं। इसको मैंने रन कर दिया है Ctrl+Shift+R से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये पूरा का पूरा जो फाइल है, या फाइल देख सकते हो, ये पूरी की पूरी रीड हो गई है। और जहाँ पे हमें एम्प्टी रिकॉर्ड्स मिल रहे थे तो वहाँ पे उसने नल दे दिया है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि बेसिकली हमने करप्ट फाइल्स को अलाउ कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम ट्राई करते हैं कि करप्ट रिकॉर्ड्स को हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेंगे, _corrupt_record। इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप, nullable ट्रू, यस। देन हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, कॉलम नेम ऑफ करप्ट रिकॉर्ड, कॉलम नेम ऑफ करप्ट रिकॉर्ड। इसमें हम सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं करप्ट रिकॉर्ड को, स्कीमा जो हमने ऊपर स्कीमा डिफाइन किया है वो स्कीमा हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करता हूँ मैं Ctrl+Shift+R से। देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा करप्ट रिकॉर्ड का हमने नया कॉलम बनाया था उसमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ मॉडिफाई करके, जैसे मैंने इस फाइल को मॉडिफाई किया, अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों रोज़ को एक करप्ट रिकॉर्ड में काउंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया कि अब कोमा को ही हटा दिया था, तो ये बेसिकली करप्ट हो जाएगा और ये करप्ट होगा बिकॉज यहाँ पे 5 नहीं है न्यूमेरिकल में, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे करप्ट फाइल्स को हमने स्टोर कर लिया है बेसिकली एक करप्ट रिकॉर्ड वाले कॉलम में। अगर हम चाहें तो इसको फ़िल्टर आउट करके भी हम करप्ट रिकॉर्ड्स को हम हटा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे मोड की तरफ। परमिसिव मोड हमने देख लिया जो कि डिफ़ॉल्ट मोड होता है। अब हम ट्राई करते हैं फेल फास्ट। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो फेल फास्ट में बस यही होगा कि जैसे ही उसको फर्स्ट करप्ट रिकॉर्ड मिलेगा तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेट अस वेट टू एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले रिकॉर्ड पर कोड हमारा ब्रेक हो चुका है। फिर हम चलते हैं थर्ड, जो हमारा लास्ट एक मोड है, वो है ड्रॉप मालफॉर्म्ड। अब क्या होगा कि जो भी हमारे करप्ट रिकॉर्ड्स आ रहे थे फोर्थ और फिफ्थ रो, वो दोनों ड्रॉप हो जाएंगे और हमें फाइनल आउटपुट में जो भी डेटा मिलेगा वो क्लीन डेटा होगा, नॉन करप्ट डेटा होगा।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमें क्लीन डेटा मिला है, इसमें कोई भी करप्ट रिकॉर्ड नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम फाइल्स को रीड करते हैं यूजिंग स्पार्क, और कैसे हम करप्ट रिकॉर्ड्स को हम हैंडल करते हैं, कैसे हम उनको स्टोर कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के मोड्स में हम रीड कर सकते हैं फाइल्स को। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर videos in this Apache Spark series.